Hello Manjees, welcome back to another बढ़िया सी वीडियो. So I started my day with chai and this tasty नाश्ता एंड फिर बस सही करना पड़ा बिकॉज इट संडे, तो सब काम मुझे ही करना पड़ा है. तो तुम लोग देखोगे एंड बीच बीच में जब मैं कैमरे के सामने आ जाऊँ तो समझ जाना कि मेरे पापा आ रहे थे बार, इस वजह से मैं कैमरे को छुपा रही थी. तो या एंड उसके बाद फिर मैंने पूरा बिस्तर सही किया एंड मतलब तुम देखोगे कि कैसे जतन करके मैंने बिस्तर सही किया बिकॉज आई डोंट डू इट ऑफन, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है एंड आई एम नॉट नीदर गुड एट इट. तो या एंड देखो कैसे चढ़ के लोट के पूरा बिस्तर सही किया है मैंने, वो मैं ही जानती हूँ. फिर मैं जब रख रही थी मैंने देखा ये स्माइल है हमारे पास, तो मैंने तुम लोग को दिखा दिया स्माइल. आज पता नहीं क्या जोर चढ़ा था कि मेरे को अच्छा टारगेट बनाना है. तो अच्छे टारगेट बनाने के पहले देख लो मैंने क्या क्या किया है. मतलब मैंने इतने सारे कट किए हैं क्योंकि मेरे को कुछ सुंदर बनाना था, ठीक है. तो पर फिर भी ब्यूटीफुल टास्क तो है ही, बना लिया मैंने. एंड ये मैंने कहाँ से बनाया, मेरी दीदी हैं वो पहले बहुत ही अच्छे टारगेट्स बनाती थी, तो उन्हीं की बुक से देख के बनाया था. एंड यहाँ पे मैं जा रही थी सामान लेने, मम्मी को इतने जतन करके बोला मैगी लाओ. एंड देखो ये 5 रुपए वाले में मारे, इतने क्यूट हैं ये. एंड इसके बाद मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी. सो इट्स स्टोरी टाइम. तो यहाँ पे मैं अपना फालतू का ट्रांजेक्शन दिखाऊंगी तुम लोग को. ये तुमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये हो सकता है. वाह. तो द थिंग इज़ कि मेरे को सूखी मैगी पसंद है, पर इतनी भी सूखी नहीं, थोड़ी सी गीली. मैंने पहले मैगी बना ली, वो गीली हो गई थी, बट आई ट्रेडेड इट विद माई ब्रदर कि तुम खा लो और मैं दूसरी बना लूँगी. तो दूसरी वाली बिल्कुल ही सूखी हो गई और पहली वाली बिल्कुल ही गीली हो गई. ये मेरा पूरा टेबल का सेटअप था. एंड फिर मैं पढ़ने बैठूँगी एंड मंचीज़ यू विल नॉट बिलीव बट या मतलब तुम लोग जानते हो ना टाइम लैप्स में जब वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो जैसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि 1 घंटा होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो वो 6 मिनट्स की वीडियो बनती है. मेरी वीडियो बनी थी टोटल 10 मिनट्स की. इफ़ यू विल नॉट बिलीव आई विल शेयर यू अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे तब, ठीक है, जब मैंने देखा कि मैं लगातार 1 घंटा 40 मिनट पढ़ी हूँ. एंड उसके बाद भी पढ़ी थी, बट फ़ोन में एक लिमिटेड मेरा वो है कि उतना ही हो सकता है, इस वजह से. एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैं बीच बीच में पीछे देख रही हूँ बिकॉज IPL ऑक्शंस चल रहे थे. वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मच, बट हाँ आई एम अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर. तो मैं बार बार उससे पीछे पूछ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं है वो. तो यहाँ पे व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री के कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के क्वेश्चंस किए जो कि काफ़ी मुझे नहीं बने थे, बट स्टिल आई वॉज़ लाइक कि अच्छा मैंने ट्राई किया, वही बहुत अच्छी बात है. एंड बीच बीच में बहुत लोग आ रहे थे बिकॉज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये 2 घंटे की वीडियो है, तो प्लीज़ इग्नोर ऑल दैट. एंड पूरे टाइम कोई ना कोई आता ही रहा है, ठीक है, पूरे टाइम कोई ना कोई आता ही रहा है. तो मैं कट भी करती तो मैं कितना करती वो ही नहीं समझ आ रहा था मुझे. तो फिर चाय पी, नमकीन खाए और साथ साथ पढ़ने बैठ गई. आई एम यूजिंग PW सैम्पल पेपर्स. तो उसमें जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं मैंने कहा सबसे पहले वो लगाते बिकॉज दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मैंने कर रखी बिकॉज ये वीडियो मैं तुम्हें बताया 10 मिनट की थी, तो मैं अपनी पूरी वीडियो में केवल ये 10 मिनट की वीडियो थोड़ी डालती. तो मैंने इसकी स्पीड तेज़ की एंड इट वॉज़ लाइक 3 to 4 मिनट्स में ये हो गई, इसीलिए बहुत जल्दी दिखा रहा है, ठीक है. स्टोरी में एक बताने वाली थी, मैं गई मैगी लेने, ठीक है. तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को एक मतलब पड़ोसी फ्रेंड मिला, तो उसने मुझसे कहा कि इतनी बड़ी होगी टॉफ़ी खा रही हो बिकॉज़ यू नो 2 पैकेट मैगी ली थी, तो मैथ्स करो, 2 पैकेट मैगी ली थी, एक मैगी 14 रुपए की होती है, तो मेरे 2 रुपए बच रहे थे. तो मैंने उनसे कहा कि टॉफ़ी दे दो. फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ रिवाइज़ करने बिकॉज़ अब मैं दूँगी मैथ्स का सैम्पल पेपर, ठीक है. इसके मार्क्स में थोड़ा सा झोल है, वो मैं तुम्हें बता दूँगी. अभी मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है. तो फिर मैंने कहा कि अब मैं अपने ऐसे 2 रुपए वेस्ट थोड़ी जाने दूँगी. तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कॉफ़ी ले लो और रात में तुम बना सकते हो. आई वाज़ लाइक वाओ कितना अच्छा दिमाग है तुम्हारे पास. मतलब सच में आई वाज़ सो हैप्पी. एंड मैंने मैगी ली एंड मैं चल के आई एंड मैंने मम्मी को इतनी खुशी में बताया. एंड यहाँ पे मैं 2 hours 30 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. एंड मेरा क्या क्या छूट रहा है क्या क्या हो रहा है वो सब मैं आपको बताऊँगी बिकॉज़ यू ऑल आर माई मंचीज़ गाइस. तो मैंने पेपर किया एंड मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं पेपर के मार्क्स तुम्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने पेपर किया एंड मैंने अपने जो ट्यूशन पढ़ाते हैं मुझे उन सर से चेक करवाया.
ठीक है। एंड उससे क्या हुआ कि उन्होंने चेक कर दिया पूरा पेपर, बट ही डिडंट गिव मी एनी मार्क्स बिकॉज ही वाज लाइक तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुम अभी टाइम लगा के मत करो, अभी तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जब तुम एकदम कंफर्म हो जाएगी कि हाँ मुझे ये सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, तब करो। एंड मंजीज, एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी, उनका सजेशन ये था कि तुम भले ही पेपर सॉल्व करियो टाइम पे, तो तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो, जैसे जो ऑप्शनल्स होते हैं उनको बाद में कर लो, बिकॉज तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आई वाज लाइक या नाइस। उसके बाद फिर ये मैं अब कर रही थी, एंड पता है मैं बहुत डर जाती जब पेपर वगैरह होते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर, मतलब मैं ऐसे एकदम मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है। तो वैसे एकदम माहौल भी बना रखा था, सब लोग सो रहे थे, तो एकदम शांति भी थी पूरे घर पे, रात का समय था ये। तो एंड मेरे टारगेट्स जो थे मैंने तुम्हें दिखाए थे ना, तो मेरे टारगेट्स मेनली थे कि क्वेश्चन करने, कार्बन कंपाउंड रिवाइज करना है, एंड सैम्पल पेपर लगाना है, बैकलॉग्स करने हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ बिकॉज़ यू नो मेरे घर पे एक ही फ़ोन है, बट आई ट्राइड कि मैं मोस्ट ऑफ़ द पार्ट कवर करूँ। एंड आई जस्ट वांट कि मंजीज़, अगर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, अगर मैं अपना दिन प्रोडक्टिव बना रही हूँ, तो ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है? बिकॉज़ यू नो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये देखो यहाँ पे गिर गए थे, पता है मेरे पेपर्स हैं वो मेरे पापा के ऑफिस हैं, तो वो कुछ डिफरेंट टाइप के पेपर्स हैं, एंड यहाँ पे वो सब गिर गए। अब मेरा टाइम, तो मैं रुक के गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करो, वैसे वो इतने उलझे नहीं थे, उलझ जाते तो भाई। और मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी कहती क्या कर रही हो बट स्टिल आई एम सेफ गाइस, मैं हूँ, जिंदा हूँ अभी। तो रात के समय पता नहीं क्यों अकेले जगने में मुझे मतलब डर लगता है, ठीक है। एंड द डे आई एम वॉइस ओवरिंग इट, उस दिन मैंने छुट्टी ले रखी है, किस खुशी में, क्योंकि आए मतलब मैं रात में जगी थी 1:40 नहीं 2:40 तक। तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगी स्कूल, बिकॉज़ 3 घंटे की नींद में कौन ही जा पाता है स्कूल। तो या आई स्किप्ड माई स्कूल, बट आई विल मेक दिस डे ऑल्सो प्रोडक्टिव, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, अभी आने दो फिर बताती हूँ, ठीक है। जो सुकून तुम्हें मिलता है इस टारगेट को काटने में, ठीक है, वो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता मंचीज़, आई एम बेटिंग यू दिस। तुम ये टारगेट्स काटो, एंड जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा है। एंड मैंने एक अपना कोड चिपका रखा है दीवार पे, तो एवरी प्रोडक्टिव डे आई विल टिक ऑन इट, एंड देखते हैं कि एंड तक उसमें कितने टिक्स आते हैं, ठीक है। एक ही सैम्पल पेपर कर पाई थी, 2 नहीं किए थे, बट मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं मतलब चीज़ें अच्छे से करूँ रादर दैन मतलब जल्दी जल्दी सब कर दूँ, यू नो, क्वालिटी इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी, हाँ वही चीज़। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाई, एनालिसिस ऑफ सैम्पल पेपर वो मैंने अगले दिन सर से करवा लिया था, नो इश्यूज़ इन दैट टू। एंड नाउ आई वाज राइटिंग, हाँ देखो मैंने लिख भी लिया इसमें कि एनालिसिस टुमारो होगा। एंड बहुत ही अच्छा लगता है मंचीज़, तो तुमने अब मेरी वीडियो देख ली है, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने टारगेट्स बनाओ, अपने प्लान्स बनाओ, मेरे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव डे है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग अपना डे प्रोडक्टिव बनाओ। एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी टिक कर चुकी थी, बट तुम लोग को दिखाने के लिए मैंने पिंक पेन से और टिक कर दिया, हे। एंड मैंने यहाँ पे देखा सडनली कि वाओ मेरी परछाई बन रही है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी ली थी जो कि मैं थंबनेल पे डालूँगी, इसको देख के तुम मेरी वीडियो पे आए हो। तो मंचीज़, यहाँ पे मैं 12 बजे तक जगी थी, बिकॉज 7 आवर्स नींद इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड सी द मेस ऑन माई टेबल, लाइक हमेशा ये होता है मैं सुबह टेबल अच्छी करती हूँ एंड शाम को वो ख़राब हो जाती है, बट नो वरीज़। उसके अगले दिन मेरा PW का पार्सल आया था, जो नोटबुक मैंने वापस करवाई थी, याद है। तो तुम मेरी जो ओपनिंग स्किल्स है, अनबॉक्सिंग स्किल्स, उस पर मत जाना। एंड मेरे अंदर इतना वो नहीं था पेशेंस कि मैं स्कूल से आई हूँ कपड़े वपड़े उतारूँ ना, मैं सीधा बैठ गई कि मेरे को पार्सल खोलना है, ठीक है। और क्योंकि मैंने वापस करवाया तो तुमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ इस बार भेजा था, बबल वगैरह रैप के साथ, ठीक है। एंड बुक तो ठीक थी, पर मैंने तुम्हें दिखाया ना पीछे थोड़ा सा था उसमें, बट क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा आने जाने में वो हो जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ही एंड कुछ मैं अपनी वीडियो में ना बोलूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन और पीछे वाली की स्टडी ये वाली छूट गई थी, बट बाकी सब हो गया था 2.5 घंटे में। बिहाइंड द सीन्स देख लो, ठीक है, रुक जाओ मैं मार दूँगी। शुरू करते हैं।
बस हम लोग तो ऐसे लड़ते रहेंगे मंटीज, बट यू डोंट फॉरगेट टू